हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पर आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्चों की एक बार की तो छुट्टियां एग्जाम्स के बाद वाली निकल गई, लेकिन अब कुछ ही दिनों में इनकी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं। अब इनको क्या होता है कि कुछ ना कुछ पूरा दिन मंचिंग के लिए चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, उठा के उन्हें अंकल चिप्स ला देते हैं या मैड एंगल्स या कुछ और ऐसी चीजें पैकेट वाली ला कर दे देते हैं, और या बच्चे पैसे लेके चले जाते हैं और बाजार की चीजें खाते हैं। तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ हेल्दी घर में बना करके रखें, जो कि वो बच्चे उनको मंच करते रहे, कभी कुछ बना दे कभी कुछ बना दे। तो इस सीरीज में मैं पहली चीज आपके सामने लेकर आई हूँ। उसको बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लेके बारीक बारीक काट लिए और उनको ग्राइंडिंग जार में डाल करके और पीस लिया। अब पीस करके फिर उसके बाद में, क्योंकि उसमें पल्प बहुत ज्यादा रह जाता है, तो उसे छान लिया। फिर जो इसका जो पल्प रह गया, इसको फिर से ग्राइंडिंग जार में डाल दिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा पानी और डाल करके मैं एक बार इसे और ब्लेंड कर लूंगी। तो जब तक ये ब्लेंड करके मैं ला रही हूँ, तब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तभी आपको नई नई रेसिपीज मिलेंगी कि बच्चों को क्या क्या चीजें और खिलानी है, आपको क्या चीज आप बना सकते हैं झटपट से, जो गर्मी में आपको भी रसोई में बहुत देर ना खड़ा होना पड़े। अब इसके बाद में मैंने, जब वो बारीक हो गया था, उसके बाद में मैंने 5-6 कलियां लहसुन की डाल दी। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन स्किप कर दीजिए, इसकी जगह थोड़ी सी अदरक और बहुत ही थोड़ी सी हल्दी की गांठ अगर आपके पास हो तो वो डाल दीजिए, और नहीं तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। और इसे पीस करके हमने, और फिर इसको फिर से छान लिया अच्छी तरीके से। अब जो पल्प बचा, इसको फेंकना नहीं है, ये आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। अब जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है, वो तीखा नहीं होता बिल्कुल भी, और हमने हरी मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। तो इसमें मैडेंगल्स वैसे भी बहुत तीखे होते हैं, तो इसलिए इसमें ये चीज हम आराम से डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने छोटी वाली भर के लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया। अब मैंने ये आटा लिया है, तो इस आटे में मैंने मैदा ली 1 कटोरी भर के। अब मैदा की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा मैंने उससे छोटी कटोरी जो थे वो राइस फ्लोर लिया, यानी 2/3 करीब राइस फ्लोर लिया, और हाफ के करीब मैंने उसमें से ओट्स फ्लोर लिया। अब ओट्स फ्लोर कैसे बनेगा, ओट्स तो बाजार में बहुत मिलते हैं, घर में भी होते हैं, तो उनको मैंने पीस लिया था ग्राइंडिंग जार में डाल करके। और ये इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे एक बड़े से बर्तन में, जो हमारा, जिसमें हमें आटा मलना है, जो डो बनाने वाला हमारे परात होते हैं, उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे इतना बढ़िया लगता है कि मेरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया रहता है कि आपको भी नई नई रेसिपीज रोज मिलती रहती हैं। और अभी तो आपको बच्चों के लिए बहुत सारी रेसिपीज चाहिएंगी, घर में गेस्ट आएंगे, गर्मियों की छुट्टियां होंगी, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ नया रोज बनाना होगा। अब मैंने इसमें क्या चीज डाली, आपने देखा, मोमन के लिए मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप, सरसों का तेल मत लीजिएगा, बस घी ले सकते हैं या तेल ले सकते हैं। और घी ले रहे हैं अगर, तो आधा घी डालिए आधा तेल डालिए, और उसको डाल करके मिक्स कर लीजिए। साथ के साथ इसमें स्वादानुसार नमक डाल लीजिए, क्योंकि इसमें नमक अंदर अगर पड़ा रहता है तो टेस्ट बढ़िया सा आ जाता है। बस उसको भी डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको मलने के लिए हमने पानी नहीं यूज करना है, जो हमने ये टमाटर प्यूरी बना के रखी हुई है ना, बस वो यूज करनी है। तो ये एक हेल्दी चीज आपको बच्चों को मिलेगी। बस इसको टमाटर प्यूरी को डालें। अच्छा, इसके साथ ही मैं अभी कुछ वीडियोस डालने वाली हूँ आपके लिए सहजन के। तो अगर आपके पास में सहजन के पत्ते हों तो उनको बॉईल करके, उनका पानी छान करके और वो ठंडा करके, वो भी आप इसमें थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं आटा मलने के लिए। तो वो भी एक हेल्दी चीज बच्चों को मिलेगी। वैसे तो वो खाने वाले नहीं है, लेकिन इसमें अगर वो, उसका कलर भी नहीं होता कोई ऐसा पानी का, तो वो आपको बहुत ही आराम से इसकी और अच्छी हेल्दी चीज बन के तैयार हो जाएगी। अब ये जब आटा मल गया मेरा, तो इसको मैंने एक बर्तन से कवर करके रख देना है। ध्यान रहे कि किसी बर्तन से ही कवर करके रखना है, और आधे घंटे के लिए रखना है कम से कम, क्योंकि इसमें हमने राइस फ्लोर डाला है और ओट्स का आटा डाला है, तो उसको थोड़ा सा फूलने में टाइम लगता है। अब फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए, हल्का सा हाल ऑयल लगा लेंगे 1-2 बूंद के करीब, और इसको और अच्छी तरीके से मसल लेंगे। मसलना खूब अच्छी तरीके से, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे मठरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें तो उतना नहीं मसलना होता, लेकिन इसको खूब अच्छी तरीके से मसल लेंगे। और जब ये मसलेंगे तो बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है, बढ़िया सा एकदम आराम से बेलने में आ जाता है। अब
थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल और लगाया जिससे थोड़ा सा आराम से ये और अच्छे से मिल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 चम्मच के करीब ही मैंने डाला है, छोटी वाली चम्मच के करीब। और ये चिकना हो जाएगा तो इसमें ये कर्रा नहीं होगा, ना इसमें हवा लग के इसमें पपड़ी सी जमेगी। और नहीं तो बड़ी जल्दी आजकल के दिनों में क्या होता है, हल्की सी हवा लगी और ये सूखने सा लगता है आटा। तो बस ये तैयार करके मैंने इसको और फिर एक पार्ट लेकर के और उसको लंबा कर लिया और फिर इसकी इक्वल साइज की मैं लोइयां बना लूंगी। तो बस ये लोइयां बनाना तो आपको पता ही है कि किस तरीके से लोइयां बनाई जाती हैं। थोड़े बड़े साइज की हम लोई बना रहे हैं इसकी, आप देख सकते हैं। यानी साधारण रोटी की जो लोई होती है ना, उससे थोड़ी सी बड़ी, बहुत बड़ी भी नहीं बनानी है। बस इस तरह से एक साथ लोइयां बना करके हमें रख लेनी है। और फिर लोइयां बना के जब हम रखेंगे उसके बाद फिर हम एक काम और करेंगे। तो ये सारी लोइयां भी बहुत अच्छे से रहें, इसलिए इनको हम थोड़ा सा इसमें भी ऑयल डाल करके और मिक्स कर लेंगे। बहुत हल्का सा ऑयल डालेंगे, वही 1 चम्मच से कम, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इतना ही डालना है हमें ऑयल। और ऑयल डाल करके इसको एक बार हिला लेंगे, मिला लेंगे। तो ये जो है सूखेगा नहीं और सूख करके पपड़ी इस पे नहीं जमेगी। यानी आप देर तक भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब हम पटा बेलन ले लेते हैं भाई। सबसे बड़ा चीज तो जब हमने आटे की लोइयां बनाई हैं तो पटा बेलन की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है हमें। बस इसको हमने पटा बेलन ले करके और एक एक लोई लेते जाएंगे और इसकी बड़ी बड़ी पूड़ियां बनाते जाएंगे। मतलब रोटी और पराठे के साइज जितनी भी बड़ी बन जाए, जितनी बड़ी आपकी लोई है बस उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। और ध्यान रहे कि बिल्कुल पतली बनानी है, बहुत मोटी नहीं बनानी है। और एक कपड़ा बिछा लेंगे, उस कपड़े पे आप इसको डालते जाएंगे, चाहे बटर पेपर बिछा लीजिए, उस पर डालते जाइए। कपड़ा बिछाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद में दूसरी इसी तरीके से करते करते हम सारी की सारी लोइयां जो है बेल करके रख लेंगे। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी सी हवा भी लग जाएगी। आपने देखा जब गुजिया वगैरह बनाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, बेल बेल के रख लेते हैं 8-10 पूड़ियां, फिर उसके बाद गुजिया बना ली, फिर गुजिया बना के रख दिया। बस उसी तरीके से इसकी भी हमें पूड़ियां सारी की सारी बना के रख लेनी है। आपने देखा था पहले मैंने एक वीडियो डाला था आपको बालूशाही का, तो बालूशाही में भी मैंने इसी तरीके से पूड़ियां बना बना के रख ली थी। थोड़ी सी इसमें हवा लग जाती है तो थोड़ा सा क्या इसमें फरहरापन सा आ जाता है और ये जो है चिपकता नहीं है। बस ये इस तरीके से हम बना बना के सारी की सारी रख लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब इसके लिए आगे के प्रोसेस के लिए मैं क्या करूंगी वो आप देखिएगा। तो इसमें मैंने क्या किया कि जो हम स्लरी बनाते हैं ना, साटा जिसे बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं, बस वो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल करके उसमें 1-1.5 चम्मच करीब मैदा डाल करके और ये बना, आप आटे से भी बना सकते हैं स्लरी। और फिर ये जो मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी सारी, एक के ऊपर करके एक रख दी थी मैंने ये सारी पूड़ियां, क्योंकि फैली रहती तो क्या होता वो सूख जाती, तो हमें सुखानी तो थी नहीं। बस इसी तरीके से बीच बीच में मैदा लगाते हुए हमने इसको और रख लेना है, इकट्ठा कर लेना सारा। बस ये देखिए अब ये हमारे हो गया तैयार। अब फिर से पटा बेलन हमने ले लिया। अब एक पूड़ी रखी इसके ऊपर और उस पे हम लगाने वाले हैं जो साटा हमने बना के रखा है वो। बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा एक बार ब्रश से कर देना है और फिर दूसरी पूड़ी इसके ऊपर रख देनी है। आप चाहें तो 3 पूड़ी की भी लेयर बना सकते हैं, मैंने 2-2 की ही लेयर बनाई थी, वही बहुत बढ़िया बन गई थी। फिर उसके बाद में इसको हम हल्का सा बहुत हल्के हाथ से प्रेस करते हुए, बहुत भारी हाथ से तेज जोर से नहीं इसको करना है, बस हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा और बेल लेंगे। और फिर नाइफ का काम आ गया। अब ये काम आप चाहे तो नाइफ से कर लीजिए और चाहे पिज्जा कटर से। तो मैंने दोनों तरीके से मैं करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से करना है। स्क्वायर काट लिया और फिर इसके स्ट्राइप्स काट लिए। अब ये स्ट्राइप्स कट गए और फिर उसके बाद में फिर हमने, अब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या करने जा रही हूँ, यानी इसको मैं ट्राइंगल बनाने जा रही हूँ। तभी तो मेड एंगल बन के तैयार होने वाले हैं। अभी आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी पता लगेगा कि मेड एंगल का टेस्ट कैसे आएगा इसमें। आप सोच रहे होंगे कि खाली टमाटर पड़ा हुआ है और मैदा है और इसमें साथ में वो ओट्स का आटा भी है तो बच्चों को पसंद नहीं आने वाला है। लेकिन जो इसमें मैं डालने जा रही हूँ, जो बनाने जा रही हूँ, वो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो तो छोटे बच्चे तो क्या, बड़े भी खूब मांग मांग कर खाने वाले हैं। इतनी बढ़िया चीज बन करके तैयार होती है, यानी कोई गेस्ट आए तो उसके सामने भी आप इसको रख सकते हैं नाश्ते की जगह। और एक साथ में अगर जब किटी पार्टी वगैरह है तो स्टार्टर की तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। तो बस ये इस तरीके से आप इसको चाहे तो पिज्जा कटर से काट लीजिए। वही ट्राइंगल्स हमें बनाने हैं, तो ट्राइंगल्स बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसी तरह से इसके स्क्वायर में काट लिया और फिर उसके बाद में इसको ट्राइंगल में
पूरा लंबा लेके खींच के काट देंगे आप। बस ये देखिए, फिर उसके बाद में धीरे से बहुत आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इकट्ठे हमने सारे के सारे काट करके ट्रायंगल्स तैयार कर लिए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, कहीं आपको ये डाउट हो कि कहीं मेरा ये जो बना रही हूँ मैं ट्रायंगल्स, इसमें ये फूल ना जाए तो इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आप फॉर्क से इसमें थोड़े से होल भी कर सकते हैं, जैसे मछली वगैरह में हम करते हैं। बस थोड़े से होल्स करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी गैस पर और उसमें ऑयल डाल दिया। अब पहले शुरू में मैं थोड़े से डाल करके सेक करके देखती हूँ। जब उनका कलर ठीक आ जाएगा और उनका क्रिस्प बढ़िया आ रहा होगा, तभी मैं इसे सेकूंगी, नहीं तो 10 मिनट के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा जो आपने ट्रायंगल्स बना के रखे हैं। और फिर उसके बाद में जब वो थोड़ी 10 मिनट हो जाए उसके बाद फ्राई करिएगा, और मीडियम गैस पर ही फ्राई करिएगा। बहुत तेज गैस पे नहीं करना है और स्लो में भी नहीं, क्योंकि स्लो में इसके अंदर घी भर जाएगा, तेल भर जाएगा, और तेज गैस में करेंगे तो ये अंदर तक सिकेंगे नहीं। इसलिए मीडियम गैस पर ही रखिएगा, मीडियम आंच पर ही इसको हमें पकाना है। बस ये देखिए, बुलबुले उठने चाहिए, बस ऑयल में उतना होना चाहिए। जैसे मठरी बनाते हैं बस वही स्टाइल है, लेकिन हाँ तरीका अलग है थोड़ा सा, तो बस उसको आप देख लीजिएगा। बस ये देखिए, बस हल्का हल्का करके धीरे धीरे चलाते हुए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना है। जब इसका कलर हल्का ब्राउन सा होने लग जाए, गुलाबी सा होने लग जाए, उतना आपको इसको पकाना है। बाद में चाहे तो आप बीच में एक निकाल कर उसको तोड़कर हल्का सा देख सकते हैं, लेकिन ये उस समय तोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट ही से लगेंगे आपको, उतने देर क्रिस्पी नहीं लगेंगे। हाँ, थोड़ी देर रखकर ठंडे होकर ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने वाले हैं। बस ये देखिए, तो बस इस तरह से करके सारे के सारे हमें सेक लेने हैं, और सेक करके इसको इसी छन्नी में करके निकालना है, जिससे इसमें से ऑयल सारा निकल जाए। और फिर इसको हमें बटर पेपर पे रख देना है या फिर टिश्यू पेपर पे रख देना है, जिससे कि इसका ऑयल सारा निकल जाए, क्योंकि ऑयल फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर क्या फ़ायदा हुआ घर में बनाने का। तो बस इसी तरीके से करके ये सारा ऑयल निकाल लेंगे हमने। आपने देखा मोमन में भी ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डाला, कम ही ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बस डीप फ्राई है तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है। हाँ, इसको एक तरीके से आप और बना सकते हैं, जैसे आप एयर फ्राई कर लीजिए या माइक्रोवेव में बना लीजिए। अब ये बनके तैयार हो गए सारे, तो मैंने इनको बिल्कुल ठंडा कर लिया, यानी 4 से 5 घंटे के लिए इसे ठंडा होने छोड़ दिया था। अब एक बड़े बोल में कर लिया, और सारे नहीं करें, आधा कराया मैंने, और फिर बड़े बोल में करके अब इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। उसमें सबसे खास जो है वो ऑरिगेनो है, बच्चों का परम प्रिय ऑरिगेनो। बस ये ऑरिगेनो थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाएगा, तभी तो बच्चों को मज़ा आने वाला है। और फिर ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए थोड़े से, और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और अमचूर पाउडर आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा, क्योंकि चाट मसाला हमने डाल दिया तो इसलिए आमचूर पाउडर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं खट्टा भी ज़्यादा होना चाहिए, तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके टेस्ट करके देखिए, फिर पता लगेगा आपको कि बच्चे तो बच्चे, आप भी चाहेंगे कि हम कटोरी भर भर के खाएं। लेकिन इसको मिक्स करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला। तो बस 1 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल डाल दिया, तो उससे क्या होगा, जो मसाला हमने डाला है वो इस पे चिपक जाएगा अच्छी तरीके से। बस इतना ही हमें ऑयल यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है कि आपने इतने सारे में, मैंने केवल कुल मिला के 2 चम्मच ऑयल यूज़ किया है टोटल। तो बस ये इस तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके, क्योंकि ठंडे हैं ये, तो इनको हमें किसी एयर टाइट जार में भर के रख लेना है, जिससे कि ये मॉइस्चर ना जाए, और मॉइस्चर जाके ये खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बीच बीच में पानी भी बरस जाता है, तो एनवायरनमेंट में, हमारे में, एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, तो वो खराब ना कर दे कहीं हमारे। तो इसलिए वैसे आपके इतने बचेंगे नहीं कि खराब हो जाए। मैंने तो बनाए थे कल, और अभी देखिए उसमें से आधे तो खत्म हो चुके हैं। अब इसको चाहे तो आप बच्चों की पसंद का चॉकलेट में डिप करके, और इस पे ये कलरफुल जो हमारी स्वीट बॉल्स होती हैं वो लगा कर और वो बना दीजिए, तो बच्चे दोनों चीज़ों को ही बहुत पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए नई नई वीडियोस। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय।